जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से और गुज़श्ता 24 घंटों की भी बात करते हैं। खिता चिनाब के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए जाते रहे हो तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जल्जला हुआ, नॉर्दर्न पार्ट्स में या दिल्ली एनसीआर तक भी हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में डोडा और किश्तवाड़ शामिल है। और अब आदादोशुमार भी सरकारी तौर पर सामने आ चुके हैं। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। दोनों अजला को मिलाकर आप देखेंगे तो तबाहकारियां इतनी हैं कि 1734 रिहायशी मकानात, 114 सरकारी इमारतें, 300 से ज्यादा स्कूल और 27 के आसपास जो गांव खाने हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, इस तरह की इतलात हैं। और डोडा किश्तवाड़ से भी ज्यादा मुतासिर हुआ है, इस तरह की रिपोर्ट से मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। चाहे वो कच्चे घर थे या पक्के मकानात थे, स्ट्रक्चर जिस तरह के भी थे, कम नुकसान जिनको हुआ उनकी तादाद भी इंतजामिया ने किश्तवाड़ के अंदर और डोडा के अंदर जारी कर दी है। जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वो तादाद भी जारी कर दी गई है। जो कैटल शेड्स किश्तवाड़ के अंदर थे उनकी तादाद भी जारी कर दी गई है। और जो प्रॉपर्टी जिसमें स्कूल्स भी शामिल हैं, सरकारी इमारतें हैं, किश्तवाड़ और डोडा के अंदर दोनों जगह से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने पिछले 2 दिनों की हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हाहाकार मचा और इंतजामिया ने इस सिलसिले में अलग अलग इलाकों के अंदर टीमें भी रवाना की और खुद डिप्टी कमिश्नर्स भी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। खिता चिनाब का रुख करते हैं। वसीम गत्तू हमारे साथ डोडा से ज्वाइन किए हुए हैं, अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सलाम जेके में जुड़ने के लिए। अजय जरा पहले आप बताइएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अब जो है डिटेल्स आना सामने आ चुकी हैं। 1700 से ज्यादा जो ढांचे हैं, रिहायशी मकान हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ की क्या तफसीलात हैं? जी आसिफ, देखिए किश्तवाड़ में जो कल देर शाम 4 बजे तक का जो डाटा सामने आया उसमें जो कच्चे स्ट्रक्चर थे उसमें 359 ऐसे स्ट्रक्चर जो पार्शली डैमेज हुए, जबकि जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचे वो 44 हैं। पक्के स्ट्रक्चर जो है उसमें 30 जो ऐसे मकान हैं जिनको जुज़वी नुकसान पहुंचा और ज्यादा नुकसान जिनको पहुंचे वो 12 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। 9 इसमें कैटल शेड भी शामिल हैं। जबकि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ज्यादातर जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं सरकारी, उन 71 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डैमेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉपर्टी एसेट्स जो है वो तबाह हुए हैं। अभी जो ऑफिसर्स ने हमें बताया है कि ये फिगर्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो डाटा हम आपके शेयर कर रहे हैं कल शाम 4 बजे तक का ही है। इसके बाद और ये खबरें आ सकती हैं, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां खबरें आने, इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी कमी है, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि इस कदर भारी नुकसान हुआ, भारी तबाही हुई है। ये ज्यादातर जो रिपोर्ट्स आई हैं ये धर्मशाला, बोंजवा, कोतवाड़ा और किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों से आई हैं, क्योंकि जो एपिसेंटर था गुंदो और किश्तवाड़ के दरमियान था, इस वजह से ये ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। आपको मैं बताते चलूं, कल देर शाम 4 बजे के बाद कोई ताजा झटका महसूस तो नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी वो डर, खौफ देखने को मिल रहा है। अगर मामूली सी भी गाड़ी की वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशन सुनाई देती है तो लोग समझते हैं शायद झटका आ रहा है। तो वो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो इन दूर दराज एरियाज का जिनका आप नाम ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची वहां पर और कई लोग ऐसे भी होंगे, कल से हम देख रहे थे कि जिनको अगर नुकसान की कुछ तस्वीरें आई थी जहां से लोगों को अगर शिफ्ट करना है, तो वो प्रोसेस क्या कंप्लीट हो चुका है? देखिए अभी जो किश्तवाड़ में ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां से किसी को शिफ्ट करने की बात सामने आई हो। जो भी शिफ्टिंग की बात थी, जैसे गुंदों में कल जी ने कहा कि 10 टेंटेड एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है और जो मजीद होंगे उनको भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो इस एरिया में ज्यादातर जो नुकसान हुआ है ये जो पुराने स्ट्रक्चर थे उनको ज्यादा हुआ है और स्कूल्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। प्रभावित स्कूलों को लिए कहा गया है कि फिलहाल मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जा रहा है और हो सकता है कि जब तक इनको रिपेयर ना किया जाए इनको टेम्परेरी एकोमोडेशन दी जाए। तो विद इन डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल बंद रखे गए कल और परसों, आज क्या अपडेट है? देखिए अभी तक उस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हम जैसे देख रहे हैं कि बच्चे तैयार होकर अपने अपने स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि कल जो आफ्टर शॉक्स आ रहे थे उस वजह से एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए थे। लेकिन जो स्कूल तबाह हुए हैं उनमें अभी भी नॉर्मल से आने में समय लगेगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। वसीम के पास चलते हैं। वसीम, डोडा काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। 300 से ज्यादा जब स्कूलों को नुकसान पहुंचा है तो सबसे ज्यादा डोडा के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूल से। क्या डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर शेयर की गई अभी तक?
देखिए, गुंदोक के इलाके में कल डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा की तरफ से वहां का रुख किया गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि गुंदोक के इलाके में बताया जाता था कि सबसे ज्यादा नुकसान है, जी। और जिस तरह से बताया जाता था कि वहां पे हॉस्पिटल है, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा हर एक शख्स के पास गए और ये भी देखा गया किसका कितना ज्यादा नुकसान है, यानी कि जितने लोग हैं, जितने हॉस्पिटल वहां या कुछ भी है, हर एक शख्स के पास गए। जितना भी वहां पे नुकसान था उसको खुद असेसमेंट की गई। उनकी इंजीनियरिंग विंग यहाँ से साथ थे, एसडीएम साथ थे, यानी कि जितना भी अमला था उनके साथ था। और ये भी लोगों को यकीन दहानी दिलाई उन्होंने कि जिसका जितना नुकसान है उसकी भरपाई होगी। सरकार इस पे पूरी नजर रखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नजर रखी हुई है। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से नुकसान हुआ है, घरों के अंदर वो लोग नहीं रह सकते हैं, काफी खौफ में। उन्होंने ये बताया कि उन लोगों को टेंट्स फिलहाल प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि उनका ये मानना है कि जी। कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी हमें टेंट्स दिए जाएं, तो उनको टेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के दिन मुझे लगता है कि टेंट्स वहां भेजे जाएंगे, उनको टेंट्स फिलहाल देंगे। अगर फिर से कोई बड़ा झटका आ सकता है तो उनके घर भी गिर सकते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी, जिससे शक्तिराज परिहार, एक्स एमएलए डोडा, वो भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर है वो सरकारी बिल्डिंगों पे है, उनका काफी ज्यादा नुकसान। जैसे आप डोडा जीएमसी की बात करें या गुंदो का इलाका है, वहां पे भी जितने भी सरकारी स्ट्रक्चर है उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उनका ये मानना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़े पैमाने पे टीम बनानी चाहिए, ये असेसमेंट करनी चाहिए कि सरकारी बिल्डिंगों को इतना ज्यादा नुकसान क्यों है। काफी सारा पैसा इस पे इन्वेस्ट किया जाता है, लोगों को कम नुकसान है और वो एक सरकारी बड़ा बिल्डिंगों सवाल है, को लेकिन ज्यादा है। जो जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, इनमें बहुत सारे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का सिलसिला कल से शुरू किया गया था, बल्कि परसों से ही शुरू हुआ था। तो वो क्या कंप्लीट हो चुका है? और ये जो खेमे देने की, टेंट्स देने की आप बात कर रहे हैं, या दीगर सामान इन लोगों तक पहुंच चुका है अभी जिन जिन एरियाज के अंदर ज्यादा मुतासरीन है? देखिए, आज से टेंट देना स्टार्ट किए जाएं, क्योंकि यहीं से डिस्ट्रिक्ट आता है और यहीं से शुरुआत इसकी होगी। वो जी। कुछ लोगों ने डिमांड की हुई है कि हम घरों के अंदर नहीं रह सकते हैं। काफी खतरा उन लोगों को लगता है कि जिस तरह से दराड़े वगैरह घरों के अंदर आई है, उनका ये मानना है कि आज से टेंट वगैरह उनको दिए जाएंगे। टेंट वो इस्तेमाल आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज वैसा कुछ नहीं है, माहौल थोड़ा थम चुका है। जो ही उनको लगेगा कि भूचाल वगैरह फिर से हुआ, उनको वो टेंट में रह सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेप उठा रही है, उन लोगों के पास खुद जा रही है, खुद असेसमेंट कर रही है, इंजीनियर विंग को साथ लेके जा रही है, उनसे भी राय ले ली है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है एडमिनिस्ट्रेशन के और लिए। डोडा के अंदर क्या स्कूल खुलने का भी अभी और इंतजार करना होगा वसीम? देखिए, डोडा शहर की मैं बात करूं, खास करके टोन के जितने भी स्कूल हैं आज वो खुल चुके हैं। स्कूल बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं की गई है कि आप स्कूल मत, आज स्कूल बंद रहेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक ना ही कोई ऑर्डर जारी किया है, ना ही किसी की तरफ से बहुत बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की शुक्रिया तरफ से अजय इस तरह शान की जी, बात आपका रखी गई भी है। और वसीम तो आपका भी। ओवरऑल आप देखेंगे तो 24 घंटों में, यानी जो पिछले 9 घंटे गुजरे हैं, 6 मरतबा बैक टू बैक हल्के झटके महसूस किए गए, यानी जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला था। और लास्ट जो झटका लगा वो कल 4:02 के आसपास। शिद्दत परसों के मुकाबले कम थी, लेकिन डर और खौफ का माहौल जो अजय बता रहे थे उन इलाकों के अंदर जहां पर मुतासरीन की अच्छी खासी तादाद है। और जो सारा पूरी डिटेल्स दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की पता चली हैं, 1734 रिहायशी मकानात, 114 स्कूली इमारतें हैं, 300 स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल इनमें सबसे ज्यादा हैं, और 27 गौखाने जिनमें 16 किश्तवाड़ के और बाकी डोडा के अंदर। ये सारी डिटेल्स हैं। और डोडा के अंदर ऐसा पहली बार देखा गया पिछले कुछ अरसे के दौरान, जहां जल्जले के बाद खेमे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतासरीन को देने का सिलसिला शुरू हुआ, कि बहुत सारे एरियाज के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हुआ। सो होप सो चीजें सारी ठीक ठाक रहें। इंतजामिया ऑन टूज है, टीमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुंच चुकी हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट।